गुड मॉर्निंग। सफलता की चाह रखने वाले आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का मैं राजकुमारी आज के इस मॉर्निंग सेशन में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम हर दिन कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं और अच्छी बातें करते हैं। इस पैनल पे आगे बढ़ने के लिए बातें करते हैं और हमेशा हमारे गुरुजी बताते हैं कि जोश के साथ काम करना है। कोई भी काम करें जोश के साथ करना है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और भी बताई जाती है कि जोश के साथ होश में भी रहना है। ये होश में रहना क्यों कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य के पास एक बहुत ही सुंदर आभूषण है जो वो हर किसी के पास है। तो वो आभूषण क्या है? श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है, कहते हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया और शरीर गया तो कुछ गया। यानी कि स्वास्थ्य में कोई तकलीफ आई, कोई परेशानी आई तो कुछ गया, लेकिन कहा भी जाता है कि चरित्र गया तो बहुत कुछ गया और उस आभूषण का नाम है चरित्र। तो अब हम आगे चलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे चरित्र के ऊपर। चरित्र ही मनुष्य का आभूषण है और आधारशिला है। संस्कारों से ही चरित्र बनता है और एक कहावत है कि यदि धन नष्ट होता है तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, यदि स्वास्थ्य नष्ट होता है तो अवश्य कुछ जाता है, लेकिन अगर चरित्र गया तो फिर कुछ नहीं बचता। तो मुझे सबसे कुछ नष्ट होता है, परंतु यदि कुछ नष्ट होता है तो समझो सब कुछ नष्ट हो गया। वास्तव में चरित्र ही जीवन का आभूषण है और आधारशिला है। इसीलिए चरित्र को बहुत ही महत्वता दे। यदि मानव में चरित्र नहीं है तो उसके पास अन्य सभी कुछ होते हुए भी वह असमर्थ है, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है, वह खोखला है। अब आते हैं यहाँ पर निरंतर नरक काल है और उसका जीवन ही नहीं है। यानी कि जिस मनुष्य के पास चरित्र नहीं है तो उसका जीवन ही कुछ नहीं है। यहाँ पर चलते हैं। नंबर 1 आता है चरित्र का निखार मौजूद, यानी हमारे चरित्र में निखार होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 आता है मौजूदा दौर में व्यक्ति जल्द से जल्द सुख सुविधा कमाना चाहता है, सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहता है कि लालसा के कारण अनेक समस्याओं और परेशानियों से जूझ रहा है। समस्याएं लोगों के चरित्र को प्रभावित करती हैं। ऐसे में आधार ऐसे में प्रभावित करती हैं। ऐसे में अधिकतर व्यक्ति संभावनाओं और परेशानियों के दबाव में आकर चरित्र को दांव पर लगा देते हैं। यानी कि थोड़ी सी परेशानी आ जाती है जीवन में, बहुत सारी ऐसी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये मानव का, मनुष्य का धर्म नहीं है कि वह अपने चरित्र को दांव पर लगा दे, क्योंकि मनुष्य के पास और बहुत सारी ऐसी प्रभावशाली शक्ति हैं जो वो अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सही मार्ग पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया है अपने कदमों को गलत मार्ग पर मोड़ लेते हैं। अनुचित व गलत मार्ग उनको सहज सीधा नजर आता है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह मार्ग ऐसा होता है जिस सौभाग्य व्यक्ति को अधिक मेहनत व प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वह व्यक्ति के सबसे कीमती गुणों को, वह चरित्र चिकित्सा को लगा देता है, अपनी पूरी मेहनत को उस गलत रास्ते पर लगा देता है जहां उसको नहीं लगानी चाहिए। अब नंबर 1 आता है यहाँ पर जिंदगी में संभावनाओं और परेशानियों का भी एक अंगूठन महत्व है। यदि व्यक्ति साहस, धैर्य और ईमानदारी में परेशानियों का मुकाबला करे तो वह न सिर्फ अपनी परेशानी को दूर भगाता है, बल्कि सफलता को भी अपने जीवन का एक अंग बना लेता है। ऐसे में ऐसा चरित्र और अधिक निखार
आता है। अगर कोई व्यक्ति परेशानी में अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से काम कर रहा है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा निखार आता है। क्योंकि निखार कहते हैं किसी चीज से कि जब इंसान के जीवन में अगर खुशी नहीं है तो चाहे वो कितना भी ब्यूटिशियन चला जाए, कितना भी पार्लर चला जाए, कितना भी कुछ कर ले, उसके ऊपर निखार नहीं आ सकता। लेकिन अगर उसको अंदर से खुशी मिलेगी, वो कोई अच्छा कर्म कर रहा होगा, तो ऑटोमेटिक उसके चेहरे पर निखार आएगा, उसकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। नंबर 2 आता है यहाँ पर, जिस प्रकार सोना आग में तप कर अधिक निखरता है, उसी तरह चरित्र कठिन परिस्थितियों में संघर्ष का सामना करते हुए अधिक निखार आता है। सामान्य परिस्थितियों में तो सभी अपने चरित्र को संभाल कर रखने का दावा करते हैं, लेकिन जब हालात विपरीत और उस समय अपनी सूझबूझ, दया और शालीनता को बरकरार रखकर अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति काम कर रहा है और अपनी सूझबूझ से काम कर रहा है, सर हमेशा बताते हैं कि होश में जोश, कहते जोश में होश रखना बहुत जरूरी है। काम करना है, बड़ा करना है, इतिहास लिखना है, लेकिन होश में लिखना है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। नंबर 3 आता है, एक रूसी कहावत है कि हथौड़ा कांच को तोड़ देता है पर लोहे का कुछ नहीं बिगड़ता। इसका तत्व है कि कुछ और शुद्ध कर्मों पर चलने वाला व्यक्ति अपने चरित्र के साथ कभी समझौता नहीं करता कि योग्यता की जगह से सफलता मिलती है, और यह चरित्र ही है जो सफलता को संभालता है। जो सफल व्यक्ति अपने चरित्र को नहीं निखारते, सफलता भी उसके पास ज्यादा देर तक नहीं टिकती। ऐसे में लोग शीघ्र ही गुमनामियों के अंधेरे में खो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने चरित्र को नहीं संभाल सकते, ईमानदारी नहीं रख सकते, अपने काम को बरकरार नहीं रख सकते, वो जल्द से जल्द ही गुमनामियों के अंधेरे में खो जाते हैं, ज्यादा देर तक सामने नहीं आते। तो यहाँ यही कहा गया तीसरे पर्सन में। अब चौथे पर्सन में बताया गया है कि अधिकतम रुझान से न सिर्फ व्यक्ति का चरित्र सूझता है, बल्कि उसके अंदर धैर्य, ईमानदारी, परोपकार आदि गुणों का भी विकास होता है। वर्तमान समय में चरित्र का मौजूद होना अत्यंत आवश्यक है। चरित्र को बचपन से ही मजबूत बनाया जाता है तो व्यक्ति संस्कार और आध्यात्मिक की छांव में बड़ा होकर समाज व देश का नाम रोशन करता है। यदि चरित्र सही नहीं तो धन दौलत सब व्यर्थ है। अगर इंसान का चरित्र ठीक नहीं है, ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, जो कह रहे हैं गुरु महागुरु बता रहे हैं कि इस रास्ते पर चलो, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता बनाया है, अगर वो उस रास्ते पर नहीं चल रहे तो उनके पास धन दौलत चाहे जितनी मर्जी आ जाए, लेकिन वो सब बेकार है, वो किसी काम की नहीं है। कहते हैं ना, इंसान के नाम से, कर्मों से सब कुछ मिलता है। अब यहाँ पर आता है, कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। अगर जुनून है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। एक पेड़ हमें सिखाता है कि बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, फिर सामने पत्थर आए या पहाड़ आए, तुम बस आगे बढ़ते रहो। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही करना काबिलियत है। तो थैंक यू सो मच सर, इतने बड़े पैनल पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मेरा कुछ नहीं था, जो मैंने सीखा वही मैंने यहाँ रखा। और